से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनका पूरा भरोसा है कि एफआईआईज़ की जल्द ही भारतीय बाजारों में वापसी होगी। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से कहा कि देखिए, भारतीय बाजार और भारतीय इकोनॉमी इस तरह के मुकाम पर आ पहुंची है कि ज्यादा देर तक भारत के दमखम को ये एफआईआईज़ नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले साल हमारे लिए पेन पॉइंट रहा। एक तो अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी खराब रही, खासतौर से पिछला क्वार्टर काफ़ी खराब रहा, और दूसरा लगातार एफआईआई की सेलिंग काफ़ी रही हमारी मार्केट में। आपने तो फेज देखा जिसमें एफआईआईज़ ने भर भर कर इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीदे थे, और काफ़ी कंपनियां थी जिनमें मेजॉरिटी ओनरशिप एफआईआईज़ की है। तो ये दोनों चीज़ों में हम कहाँ इस साल पिछड़ गए, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ में और एक ये एफआईआईज़ को अट्रैक्ट करने में। तो हम देखें कि पोस्ट कोविड इंडिया हैज बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। तो उसके अंदर कहीं तो करेक्शन आएगा ना, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं तो ये जो लगातार कश्मकश चलती रहती है, टग ऑफ वॉर चलता रहता है बिटवीन रिटेल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन सबके टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो कभी कौन जीतता है, कभी कौन जीतता है। और हमने तो ये देखा है 1991 से कि जब जब वहां सेलिंग आती तो हम लोग बड़े घबरा जाते हैं। दिल्ली वाले पूछने लगते हैं, अरे इनका तो बंद कर दो, टोबिन टैक्स लगा दो, न जाने क्या कर लो। अरे भाई, जो कमाएगा वही तो वापस आएगा। ये तो सब पैसा वापस आने ही वाला है, मुझे कोई डाउट नहीं लगता। अच्छा। ये सब जो कमा के ले जाएंगे, एक ह्युंदाई पैसा ले जाएगा, 10 ह्युंदाई यहाँ आएंगे, यहाँ एग्जिट है। प्राइवेट इक्विटी वाले इतने स्ट्रगल करते रहे, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट होने लगे, आज हमारा प्राइवेट इक्विटी, हर दुनिया की प्राइवेट इक्विटी फर्म इंडिया में आना चाहती है। तो यहाँ एंटरप्राइज भी उतना ही बढ़ेगा और ये तो पैसा आने वाला है। आई थिंक इस करेक्शन के सिवाय इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। दूसरा ये है कि इलेक्शन ईयर था हमारा, 3 बड़ी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, तो जो एक्सपेंडिचर साइकिल था वो काफी चेंज हो गया। दूसरा बेस इफेक्ट भी था। कोविड के बाद में जो 22-23 था वो बहुत अच्छा ईयर था, फर्स्ट बिग ईयर। 23-24 में भी हमारी गाड़ी अच्छी, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह मिला के। तो आई थिंक उसका एक करेक्शन मात्र है। ये क्वार्टर भी लोगों को, तो हम इतना क्वार्टर ऑब्सेस्ड हो गए। जैसे मैंने कहा, मैं तो प्रवाह देखता हूं, उस प्रवाह में मेरे को इतना सा कोई शुभ, कोई संदेह नहीं लगता कि ये तो सब गाड़ी पर। तो आपको लग रहा है ये जो एफआई की सेलिंग है, ये थोड़ा सा एक बस टेम्परेरी फेज है, ये पैसा वापस आएगा मार्केट में? 100% आएगा। और इवन जो अर्निंग्स ग्रोथ है, ये भी एक बिकॉज एक वन ऑफ फैक्टर्स थे, स्टैटिस्टिकल भी होता है, बेस बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्रस्ट। इकोनॉमिक जब इतना सारा वेल्थ क्रिएशन हुआ, तो उसके अंदर भी इनइक्वालिटी थी, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है। तो सरकार की स्कीमें, चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे, हम यूबीआई के नजदीक जा रहे हैं, हम पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो एडजस्टमेंट पीरियड, परचेजिंग साइकिल होगा। हमारे मॉनसून बहुत सुपर हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इंटरेस्ट रेट भी, वी आर वंडरिंग वेदर वी हाई बिहाइंड द साइकिल, बिहाइंड द कर्व और अहेड ऑफ द कर्व एटसेट्रा। तो मुझे तो कोई 1-2 क्वार्टर की स्टोरी वो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। कहाँ 2047 की बात करें और 1-2 क्वार्टर की बात करें, कोई नहीं। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में वल्लभ बंसाली ने अगले कुछ सालों के लिए मल्टी बैगर थीम्स पर भी कुछ रोशनी डाली। उनका मानना है कि इनोवेशन से जुड़ी कंपनियों में बड़े मौके हैं। इतना ही नहीं, वो मानते हैं कि इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन सकती है। पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ बदला है भारत में। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद से, उसके बाद से जो सबसे बड़ा चेंज रहा वो था आईटी सेक्टर, और जिसने जिस तरीके से ग्रो किया और काफ़ी उसने मार्केट को लीड भी किया। अगले 20 से 30 साल में या अगले 10 से 15 साल में आप किन सेक्टर्स को एज लीडर्स एमर्ज होता हुआ देखते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ जो साइंस लेड चीजें हैं, उस सब के अंदर बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। साइंस लेड ओके। तो भले ही आज हम पीछे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम पूरा बनेगा, अधूरा बनेगा, लेकिन यहाँ पे काम होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ ड्रोन्स हैं कि स्पेस है, इसके अंदर एक अर्ली प्रॉमिस हमको दिखी है, और इतने नए बच्चे इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं, और सरकार भी मुझे लगता है कि इसके आगे पीछे इनको ठीक से सपोर्ट करेगी। दूसरा है हमारा जो पुराना, हमारी जो सर्विसेज थी,
एजुकेशन और हेल्थ, ये हम चाहते हैं उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो लेकिन वो भी आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये तीनों चीजें हैं, दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। और आगे पीछे अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर आएंगे। जैसे एक जेट एयरवेज आया, जेट एयरवेज ने हमारे एयरलाइंस का रिवोल्यूशन कर दिया, इसके बाद में इंडिगो आ गया। तो आज हम एक संभावना, लोग कहते हैं कि इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने मॉडल को इतना अच्छे से क्रैक किया। नए विनर्स आ रहे हैं ना, तो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं। आप आईपीओ देखिए, रोज आता है कि भाई ऐसा तो रिकॉर्ड अर्निंग पी वाले को हो रही है। रोज चार तो ये जो IPO नया सेक्टर आ रहा है, जब मैंने शुरू किया था 1980 के अंदर, तो सेंचुरी चलता था और एसीसी, ये दो शेयर चलते थे, हिंदुस्तान मोटर चलता था, बिरला जूट चलता था। ये तो नए खिलाड़ी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, तो पुराने जाएंगे, नए आएंगे। जहां इनोवेशन ज्यादा जोर से हो रहा है वो कंपनी आएंगी। आज जोमेटो का वैल्यूएशन देखिए ना। तो आई थिंक ये तो खाली रोटेशन है। मैं बिल्कुल भी इसमें घबराहट की बात नहीं है। वी हैव टू रिकग्नाइज कि दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है। तो जहां जहां इनोवेशन स्ट्रांग है, वहां वहां जीत होगी। स्विगी का छोटा सा इनोवेशन था, कहां पहुंच गई। बिल्कुल। तो ये जो न्यू एज कंपनियों की आपने बात की, जोमेटो आज 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्लस है, ये आपको लगता है दीज आर हेयर टू स्टे, और ये आगे जाके बड़े सेक्टर्स यही बनने वाले, ये चैलेंज करेंगे इनकम्बेंट्स को? ये इनकम्बेंट्स को तो चैलेंज, ये तो जितना जितना नया होगा वो इनकम्बेंट के तो उनकी मियाद छोटी होती ही जाएगी। Okay. तो जैसे एनवीडिया गूगल से आगे निकल गया, तो क्योंकि उसका इनोवेशन था कि भैया मैं चिप में, प्लेटफॉर्म इज ऑन द चिप नाउ। तो ये बातें तो होती रहेगी। जोमेटो लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस, बट नो वन इज हियर टू स्टे फॉर एवर। सर्कल ऑफ लाइफ, पुराने जाएंगे, नए आएंगे, ये चलता रहेगा, लाइफ का नियम है। खैर आगे बढ़ते हैं हर्षदा, और हमारे पैनल को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आज किन स्टॉक्स पर